जवान लुगाई पीछे रे या को मतलब यह है अब के नंबर आए तो जवान लुगाई ने एक छाती पे बैठा दीजो तब आएगा। प्यारे बंधुओं, आज समय बहुत बदल गया और समय नहीं बदला। जब लोगों की मानसिकता बदल जाती है उसी को समय का बदलना माना जाता है, क्योंकि समय तो आदि अनादि काल से वैसे ही चला आ रहा है जो चल रहा है, लेकिन हम बदल गए और जब हम बदल गए तो उसी को समय का बदलना माना जाता है। आप जानते हैं समय कैसे बदल गया? अरे चकला पे चटनी कुल्फी से, कैसे कैसे? ये माता बहनें अच्छी तरह जानती है इस मामले को। चकला पे चटनी कुल्फी से जमानो मिक्सी सीजन को, कैसे? और मटकी दूर हटा दी पानी चलो फ्रीजन को। चकला पे चटनी कुल्फी से जमानो मिक्सी सीजन को, मटकी दूर हटा दे पानी चलो फ्रीजन को। चकला पे कुल्फी से जमानो मिक्सी सीजन को, मटकी दूर हटा दे पानी चलो फ्रीजन को। चकला पे चटनी कुल्फी से जमानो मिक्सी सीजन को, मटकी दूर हटा दी पानी चलो फ्रीजन को। प्यारे बंधुओं, देखिए नेचुरल जो मामला था वो बिल्कुल बदल गया। पहले के समय में प्रत्येक घर पे पड़ेटे लगे हुए होते थे और पड़ेटे पे पानी की ठंडी मटकी मिलती थी, लेकिन आज वो मटकी पब्लिक ने दूर हटा दी और पानी की व्यवस्था के लिए फ्रिज ले आए और 5 बोतल पानी की भर के रखी। पानी की व्यवस्था पक्की है। अब चाहे जुकाम लगे या नमूने हो, फेफड़ा खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी तो फ्रिज को ही पीवेंगा। इतनी मानसिकता बदल गई है सज्जनों। देखिए तभी तो, और आज की नई जनरेशन में और शक्ति कम पड़ गई। नहीं तो बड़े बड़े बाबा बैठे हैं जो 90-90 साल के हैं, आज भी उनमें वही जुनून है, जोश है, लेकिन आज का समय बदल गया। सज्जनों, कैसा समय चल रहा है? कैसे भैया? हरे हाथन सु कुट्टी कुल काटे, कैसे? हाथन सु कुट्टी कुल काटे, मोटर की मशीन लगा दी रे। कैसे? और चाकी दूर हटा घर घर में चक्की ला दी रे। हाथन सु कुल काटे, मोटर की मशीन लगा दी रे। चाके दूर हटा घर घर में चाके ला दी रे। हाथन सु कुल काटे, मोटर की मशीन लगा दी रे। चाके दूर हटा घर घर में चाके ला दी रे। पहले और पशुओं के लिए जो चारा होता था उसकी कुट्टी हाथों से ही की जाती थी, लेकिन आप सब लोग जानते हैं वो मशीन में भी मोटर ठोक दी। अब सारो कूटबा का काम मशीन ही करे, गाड़ा देवा की जरूरत रहे। और मुझे ऐसा लगता है कुछ दिनों के बाद में तो काट लो और गाड़ा देना सब मशीन से ही होने लग जाएंगे। आदमी को काम तो बैठवा कोई रह जाए वो। ऐसा समय का बदलाव है। और जब से घरों से चाकियां हटी है, चक्की आई है, तब से मामला बिगड़ गया। पहले जब और चाकी फेरवा करई माता बहने तो बच्चे तो घर में ही पैदा हो जावा करा, और जब से ये चाकियां हटी है, चक्की आई है, तब से तो हॉस्पिटल भी नहीं झेलते हैं और डायरेक्ट ऑपरेशन ही करना पड़ता है। इसलिए समय बदल गया, लोगों की मानसिकता बदल गई, कोई भी मेहनत का कार्य नहीं करना चाहता। आप जानते हैं फैशन का दौर ऐसा बदल गया, खान पान, परिवेश, रहन सहन सब कुछ बदल गया। पहले तो लोग घर का शुद्ध खाना खाते थे, लेकिन आजकल तो मैं देखता हूं नए छोटे नई जनरेशन और होटलों पर बैठने लग गई। पहले घर का शुद्ध खाना खाते थे और जंगल होने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन आज बाहर का खाना खा करके जंगल होने के लिए घर पे जाते हैं। ये समय का बदलाव है। सब घरों में
और आप जानते हैं शौचालय की गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर दी है क्योंकि समय की मांग हो रही है। आप जानते हैं महिलाओं में तो फैशन का दौर ऐसा चल रहा है, आप देखते हैं कपड़े तो पूरे पहनती हैं लेकिन चुन्नी सेट जाड़ी का ऐसा फैशन चल गया कि कपड़े पहनने का कोई महत्व नहीं होता, सारो शरीर उगाड़ो सोई लगे। अब चाहे मच्छर खाए या मगरमच्छ खाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ऐसी मानसिकता पर, ऐसी सोच पर और बहुत कंट्रोल होना चाहिए। प्यारे बंधुओं, आप सब लोग जानते हैं, कहते हैं कि बालक देखत बड़न व्यवहारू करता सोई जग में आचारू। संतों ने बताया है कि बालक तो बड़ों का व्यवहार देखता है, बड़े किस लाइन पे चल रहे हैं, जिस लाइन पर बड़े चल रहे हैं उसी लाइन पर छोटे चलने वाले हैं। इसलिए यदि हमारे ही कर्म गलत है तो हम संतान से अच्छे कर्मों की अपेक्षा कब कर सकते हैं। इसलिए पहले हमको सुधरना है। मैं कहना चाहता हूं, इन माता बहनों से मेरी बात का बुरा नहीं माने। आपके अंदर जो लतें हैं, चाहे वो धूम्रपान की लत हो या जीत जयंती गुटखा की लत हो, मेरा निवेदन है आपसे कि आप धीरे धीरे करके इन बुराइयों को त्याग दे, छोड़ दे, तो ही हमारा कल्याण होने वाला है। यही सत्संग की असली बात है। हम यहाँ गीत सुन के चले जाते हैं, मनोरंजन के रूप में और प्रोग्रामों को ले लेते हैं, इनसे भला नहीं होने वाला। भला तब होगा जब हम लाइन पे आएंगे, तभी हमारा जीवन सुधर सकता है। इसलिए माता बहनों से तो मेरा खास करबद्ध हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप जो भी कोई धूम्रपान करती है या गुटखा जयंती चूर्णी खाती है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब माता बहनों को मैं इस तरह से देखता हूं। इसलिए धीरे धीरे करके आप इस बुराई को, और आप शपथ ग्रहण करें कि यही दंगल में ही छोड़ जाएं और आज से ही नए जीवन की शुरुआत करें, तो आप देखना आपको कितना अच्छा अनुभव होगा और कितनी अच्छी अनुभूति होगी। शायद ही आपका जीवन संवर जाएगा। आपकी संतानें भी इस दृश्य को देखती है तो उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए समझना ही और परमात्मा की भक्ति होती है। इसलिए आइए अब आपके सामने जो गीत है, निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोही कपट छल छिद्र निभावा। जिनके मन निर्मल हो गए उन्होंने मुझे पा लिया और उनका जीवन सहज में ही संवर गया। सच्चे लोग भगवान तो उनको मिलते हैं जिनके अंदर निर्मलता होती है, निर्मल भाव होते हैं। प्यारे बंधुओं, देखिए क्या होता है। तो भैया, अरे तुलसिया संसार में राम नाम ही सार, और बिना भजन भगवान के तो जीवन है बेकार। जीवन है बेकार, राम का नाम जपो सब भाई, और कैसे उभाव उभाव राम का नाम सदा सुखदाई। प्यारे बंधुओं, भगवान का नाम सुमरन तो जीव कैसे भी कर ले, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भगवान तो सदा उन पर ही प्रसन्न रहते हैं। सज्जनों, क्या होता है तो भैया, ये भरत खंड के बीच में झाई रहे गुजरात, और सरसागढ़ में बस रहे तो दो माँ जाए भ्रात। दोनों की शादी भई, आ गई सुंदर नार, और बड़ो भ्रात भक्ति करे तो छोटो हसल गवार। ए जी छोटो हसल गवार, नाम से भोला राम कहावे, और अनपढ़ लठ गवार रोज वो गाय चरावे जावे। कहे जो नार सुशीला, गाँव में हो रही लीला, राम रस मीठो होवे, और पब्लिक में आनंद पिया तू सांझ पड़े तो सोवे। प्यारे बंधुओं, थोड़ी हवा चल रही है, इसलिए माता बहनें अपनी जगह पर, और जो पांडाल के पाइप है उनको पकड़ लें और थोड़ा सजग रहे। वैसे ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, परमात्मा सदा कृपा करते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था भंग नहीं होगी, आप चिंता मत करो।
तो देखिए सज्जनों, सरसागढ़ शहर में दो भाई रहते थे, दोनों की शादी हो जाती है। बड़ा भाई भगवान की भक्ति करता और छोटा भाई जो मन से निर्मल था, सेज था, साधारण बुद्धि का आदमी था, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई छलावा नहीं था। प्यारे बंधुओं, उसकी घरवाली का नाम था सुशीला। क्या होता है, उसी सरसागढ़ शहर में प्रभु की लीला आ गई। पहले रामलीला बहुत चलवा कर रही, लेकिन आज समय के चलते रामलीलाएं काफी कम हो गई है, क्योंकि लोगों के अंदर से कलयुग की ऐसी व्यवस्था के अनुसार भक्ति भाव कम हो गया, क्योंकि प्रभु की माया प्रबल हो गई है। इसलिए बंधुओं, पहले तो आप जानते थे सभी गांवों में, शहरों में भगवान के नाटक अभिनय किए जाते थे और लोग आनंद लेते थे। उसी तरह से और गांव में लीला आ गई, सब लोग लीला को देखने के लिए जाते, बड़े प्रसन्न होते। एक दिन भोला राम की घरवाली सुशीला अपने पति को समझाती है, महाराज गांव में लीला चल रही है और सब लोग लीला को देखने जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और सबके अंदर भक्ति भाव है, लेकिन तू कुछ नहीं करता, पड़ा पड़ा सोता रहता है। भगवान के नाम में तेरी बिल्कुल रुचि नहीं है, अपने पति को ताना मारने लग जाती है। लेकिन बंधुओं, जिसको ताना मारती है सुशीला, वो तो मन से निर्मल था। उसी निर्मल भगत पर भगवान किस तरह से प्रसन्न होते हैं, आप प्रसन्न के माध्यम